हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सभी एक बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं और प्रश्न ये है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। अर्थात कि आज हम सभी लिंगानुपात के बारे में जानने वाले हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। इसको जाने इससे पहले आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना कि लिंगा अनुपात से आप क्या समझते हैं, या कृषि से आप क्या समझते हैं, या जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, मतलब जहां पर लगा रहे प्रश्न में से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक गलती, कॉमन गलती है जो करते हैं। अब वो बच्चे क्या लिखना शुरू करेंगे, जैसे प्रश्न है लिंगा अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे स्टार्ट भी इसी तरीके से करते हैं कि लिंगानुपात से हम यह समझते हैं कि, तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। से हम यह समझते हैं कि ये आपको शुरुआत में नहीं लिखना है। आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, बस आप अपना उत्तर दीजिए। लेकिन से हम यह समझते हैं या लिंगानुपात से हम यह समझते हैं कि और अपना उत्तर लिखते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको अपना उत्तर लिखना है। क्या आप समझते हैं क्या आप नहीं समझते, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो अगर एक आप बहुत ही टैलेंट स्टूडेंट है, सोशल साइंस की आर्ट्स सब्जेक्ट के अगर आप बेहतरीन स्टूडेंट है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, इस प्रश्न के ऊपर आते हैं और लिंगानुपात को बेहतरीन से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप लिंगानुपात को पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए। लिंगानुपात को पहले ना हम लोग क्या करते हैं, वर्ड को तोड़ लेते हैं। परिभाषा पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले वर्ड को तोड़ लेते हैं कि आखिर वर्ड कहना क्या चाह रहा है। लिंगानुपात, लिंगानुपात, तो अगर आप वर्ड को ध्यान से देख रहे हो तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। लिंग का अनुपात, लिंग और अनुपात, लिंग और अनुपात। ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं पहले। दो शब्द से मिलकर बना है ना। लिंगानुपात कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द से। लिंग प्लस अनुपात, है ना। लिंग प्लस अनुपात, लिंग प्लस अनुपात। अब देखिए, लिंग जो है हमारे पास दो प्रकार के हैं, है ना सर। दो प्रकार के हैं, एक है स्त्री, है ना, फीमेल, और एक है पुरुष, है ना, मेल। फीमेल मेल और फीमेल मेल। अब देखिएगा, मतलब क्या है, स्त्री पुरुष का अनुपात लिंगानुपात है। स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है? लिंगानुपात है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताना है। हमने बस क्या किया, वर्ड को तोड़ने का काम किया है ना। जो ये वर्ड लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है लिंगानुपात, इसको तोड़े, तो तोड़ने से हमें क्या प्राप्त हुआ? स्त्री और पुरुष का अनुपात। लेकिन आपको ऐसी परिभाषा बिल्कुल भी नहीं बतानी है। आपको कैसी परिभाषा बतानी है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। एक डिसाइड किया गया है ना, कि प्रति हजार, है ना, प्रति हजार, प्रति हजार, प्रति हजार, मतलब प्रति हजार पुरुषों पर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस परिभाषा के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि 1000 पुरुष पर कितने, 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, इसी के अनुपात को क्या कहा जाता है सर? लिंगानुपात कहा जाता है। जी हाँ, परिभाषा फिर से एक बार, प्रति हजार, कितना हजार? 1000 प्रति हजार, है ना। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो परिभाषा आपको याद हो गया। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो है 990, है ना। 990 है पूरे विश्व का औसत लिंगानुपात। इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में औसतन 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं हैं, 990 स्त्रियां हैं। अर्थात अभी भी पूरे विश्व में 1000 पुरुष पर 10 स्त्रियां कम हैं।
लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात जो 2011 के जनगणना के अनुसार है सर, भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार आज रखेंगे 943 है। जी हाँ सर, 943 है। मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943 है। मतलब अभी भी भारत में 1000 पुरुष पर 57 महिलाएं क्या है? कम है। ठीक है, देख रहे हो क्या रेशियो है? सो बिल्कुल गलत बात है ना, ऐसा गलत भारत में है। मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 है, जो कि चिंतनीय बात है ना। अब देखिए, अगर बात करें एक पूरे विश्व में, है ना, संपूर्ण विश्व में जो सबसे उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया, मतलब सबसे बेहतरीन लिंगानुपात किस देश का दर्ज किया गया, तो आज रखेंगे एक देश है जिसका नाम है लेटविया। क्या नाम है सर? लेटविया। जी हाँ सर, एक लेटविया देश है जिसका पूरे विश्व में सबसे उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। और पता है कितना है? 1187 है। 1187, मतलब कि 1000 पुरुष पर 1187 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर 187 महिलाएं यहाँ पर अधिक है। कहाँ पर? लेटविया में। तो संपूर्ण विश्व में सबसे उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया है? लेटविया में दर्ज किया गया। कहाँ पर? लेटविया में। और कितना है लिंगानुपात? तो 1187 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं। और संपूर्ण विश्व में जो न्यूनतम, सबसे लो कैटेगरी का जो लिंगानुपात दर्ज किया गया है वो कहाँ पर? आज रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात में। जी हाँ सर, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का, विश्व का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। और पता है यहाँ पर कितना है? 468। जी हाँ फ्रेंड्स, 468 लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में है। अर्थात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 468 लिंगानुपात है। ठीक है, मतलब अगर देखिए, है ना, तो मतलब 532 महिलाएं यहाँ पर अभी भी कम है 1000 पुरुषों पर। तो एक बहुत ही चिंतनीय का विषय है। अब देखिए, अगर आपसे एक प्रश्न मैं पूछ लूँ कि लिंगानुपात जो है किसकी स्थिति को दर्शा रहा है, किसकी स्थिति को बता रहा है, तो आप क्या बताओगे? तो ये तो महिलाओं की स्थिति को बता रहा है ना। अगर लिंगानुपात समान है, मतलब 1000 के बराबर है, मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। अगर 1000 से पार है, मतलब स्त्रियों की स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए इतना कम रहे, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के जितना कम रहे, तो बिल्कुल गलत बात है सर। मतलब वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत बदतर है। वहाँ पे क्या होता है? भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और लिंगानुपात किसकी स्थिति को बताता है? तो किसी देश में, किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसकी बात हमें कहाँ से पता चलता है? लिंगानुपात से चलता है। अगर हम लोग लिंगानुपात गणना करते हैं तो हमको पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति उस देश में, उस राज्य में, उस क्षेत्र में कैसी है। उम्मीद करता हूँ कि लिंगानुपात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई और प्रश्न पूछना है तो कमेंट में एक प्रश्न लिखिए, मैं आपके लिए कल वो प्रश्न लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।